हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। हम लोग बच्चा 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। दो इसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कि हमने देख लिया कि किस तरह से लॉ फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से उनको बनाया जा रहा है, एंड एग्जीक्यूटिव कि जो लॉज बने हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एंड इट इज़ द लास्ट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ द जुडिशरी। जुडिशरी, कैन यू इमेजिन विदाउट जुडिशरी द कंडीशन ऑफ द कंट्री। जो हमने वेरी फर्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था, एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था जिसमें 27% का रिजर्वेशन किसको दिया गया था, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी। तो उसको लेकर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि कुछ उसको अपोज कर रहे थे और कुछ उसके फेवर में थे। तो ये जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसको रिजोल्व किसने किया था? जुडिशरी ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट में अपना एक डिसीजन दिया था ना कि जो भी गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है इट इज़ द राइट, बट उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए। तो अगर उस वक्त जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया होता जुडिशरी ने, है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जुडिशरी ने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया होता, तो क्या कंडीशन होती, है ना, सोच सकते हैं ना क्या कंडीशन होती। तो जुडिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ताकि कंट्री में सारी चीज़ें स्मूथली रन कर सकें। कोई भी किसी भी तरह का लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करता है जुडिशरी। तो जुडिशरी इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे वो काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। द जुडिशरी, ऑल द कोर्ट at the different level in the country put together, all the courts कि जैसे एक बिल्कुल यहाँ पर हो गया सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, एंड आफ्टर दैट हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पर काम करता है, सेंट्रल लेवल पर काम करता है। पूरी कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पर, तो जितने स्टेट हैं मोस्टली उतने ही हाई कोर्ट पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पर 28 स्टेट हैं, तो लेकिन 28 हाई कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ स्टेट एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेट हैं जो एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एंड द डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो एंटायर नेशन के लिए, जो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेता है। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, जो स्टेट लेवल पर काम करता है। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर काम करता है। सो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा गया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर लोकल लेवल पर अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, सो दे कैन फाइल द केस इन द हाई कोर्ट, तो वो इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। और अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट सच एज, किस किस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है? कौन? जुडिशरी। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर लोगों के किसी भी कंट्री के सिटीजन के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करती है जुडिशरी। एंड
डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम में देखा था कि जो गवर्नमेंट ने लेकर आई थी, जो डिसीजन लेकर आई थी, लॉ लेकर आई थी, तो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, और केस फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था ना। तो वैसे ही जो डिसीजन, जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, उसको रिजॉल्व करती है। एंड डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी चीज को लेकर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं तो उनको रिजॉल्व करती है। एंड डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी अगर किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भी रिजॉल्व करती है जुडिशरी। तो इट मीन्स जुडिशरी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल टू resolve the conflict between state government and central government, between the citizen and government। तो इन लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेकर कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करती है जुडिशरी। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील, हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए, किसके लिए, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सिविल केसेस हैं, एंड क्रिमिनल केसेस जो किसी का मर्डर से रिलेटेड है, चोरी डकैती मारपीट इनसे रिलेटेड है, वो है क्रिमिनल केसेस। तो इन सबको क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इज द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील। ये हाईएस्ट कोर्ट है कि यहाँ पर सेटिस्फाई है तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ जा सकते हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट, मान लिया यहाँ पर किसी ने केस फाइल किया है और यहाँ पर जो डिसीजन आया वो उनके अगेंस्ट आया, तो फिर से उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल कर दिया, पता चला कि वहाँ पर भी जो डिसीजन है वो उनके अगेंस्ट है, तो वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करेंगे। और अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन है या फैसला है वो उनके फेवर में आया तो वही मान्य होगा, ये 2 जो डिसीजन थे वो मान्य नहीं होंगे। एंड इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। वही तो बताया अभी कि वो हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट के अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग पूरी की एंड अपना डिसीजन सुना दिया। अब वही डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वही डिसीजन मान्य होगा। सो इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट है इसीलिए वो पावरफुल है, मतलब किसी के भी वो अंडर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है इसीलिए वो पावरफुल है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, किसी के अंडर कंट्रोल वर्क कर रही होती तो क्या वो अपने डिसीजन इतने इम्पार्शली दे पाती, नहीं दे पाती। सो व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड, जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो दैट द जुडिशरी कैन वर्क इम्पार्शली फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अंडर कंट्रोल वर्क कर रही होती तो वो अपने डिसीजन इम्पार्शली नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती, मान लिया कि वो जुडिशरी से रिलेटेड होती तो उसके जो भी डिसीजन होते वो किसके कंट्रोल में होते, जुडिशरी के कंट्रोल में होते, जुडिशरी उसको कंट्रोल कर रही होती। और माना कि अगर वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती, लेजिस्लेचर का पार्ट होती तो जो भी डिसीजन होते वो लेजिस्लेचर के फेवर में होते, तो वो एक फ्रीली इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती थी। जो भी डिसीजन होते वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कंट्रोल उसके ऊपर होता। तो इसीलिए जो भी जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी जो भी डिसीजन दे सके वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, बिना किसी भेदभाव के। सो हाउ दिस इंडिपेंडेंस इंश्योर, तो उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कैसे इंश्योर हो कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस,
कि जो जुडिशरी है उसको इंश्योर कैसे किया जाए कि वो इंडिपेंडेंट है। तो दो तरीके से देखें, फर्स्ट इज द थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि उसके जो जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरह से किया जाता है। सो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। किसमें हमने देखा था ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसमें पढ़ा था ना हमने कि जो भी जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो उनकी एडवाइस पर सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं एंड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, और उनकी एडवाइस पर और उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस जो भी चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, उनसे एडवाइस ली जाती है, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके साथ एडवाइस करते हैं एंड फिर उसके बाद जितने भी जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट उनके जजेस को अपॉइंट करते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इट इज योर टुडेज होमवर्क। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ना, जरूर बताइएगा, हु इज द प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। So, senior most judge of Supreme Court is usually appointed as the Chief Justice of India. क्या कहा है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं, अभी बताया था ना अकॉर्डिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस, तो जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी एडवाइस पर और उनको सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किया जाता है एंड इट इज नियरली फर्स्ट फेवर में किसके, इंडिपेंडेंट कैसे इंश्योर है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कि उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके थ्रू, एंड इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज। सेकेंड, कि अगर एक बार जस्टिस का या फिर जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया है तो इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी भी जज को अपॉइंट करने के बाद उसको रिमूव किया जा सके। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ऐसा हो नहीं पाता है। शी कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली अ इम्पीचमेंट मोशन। अगर उनको हटाना है, नहीं उनका काम पसंद आ रहा है, किसी भी जज का काम पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि वो पार्शली वर्क कर रहे हैं, इम्पार्शली वो वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में वर्क कर रहे हैं, विदाउट प्रेशर वर्क नहीं कर रहे हैं जजेस, तो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मूवमेंट लाना पड़ता है। किसमें? पार्लियामेंट में। और वो जो इम्पीचमेंट मोशन है उसको सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं, कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां के लगभग 2/3 मेंबर अगर उस फेवर में वोट करते हैं कि हाँ वाकई में ये इम्पार्शली वर्क नहीं कर रहे हैं और इनको रिमूव कर देना चाहिए, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो भी एमपी हैं, पार्लियामेंट के जो भी एमपी हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो भी एमपी हैं, अगर 2/3 उसके फेवर में, 2/3 लोग अगर उसके फेवर में वोट दे देते हैं, किसके? जो इम्पीचमेंट मोशन लाया था, जो इम्पीचमेंट मोशन लाया था, तो अगर 2/3 लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है और जज को रिमूव कर दिया जाता है। तो देखा कि बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट नियरली इम्पॉसिबल है किसी भी जज को एक बार अपॉइंट होने के बाद उसको रिमूव करना, और उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट है किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, करेगी या फिर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। और क्या बताया है वो देखें, इंडियन जुडिशरी
इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा गया है? इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड की जो भी बहुत पावरफुल जुडिशरी है, इंडिया की जुडिशरी उनमें से एक है। न्यायपालिका जो जिनको हम बहुत अच्छी जुडिशरी मानते हैं वर्ल्ड की, उनमें से एक इंडिया की जुडिशरी भी इंक्लूड है। कैसे कह सकते हैं हम इसको? सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव टू पावर टू द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, तो ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था वो अभी भी बैठे हुए हैं उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था उसमें किस तरह की चीज़ें डाली गई थी, क्यों डाली गई थी, वो किस तरह से उनमें चेंजेस किए गए, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लोगों को बताता है उसके बारे में, इंटरप्रिटेट करता है उसको, एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। और किसी भी लॉ की वैलिडिटी क्या है, क्यों उसको इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब बताता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस लॉ की क्या वैलिडिटी है और क्यों इस लॉ को इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड पावर ऑफ द जुडिशरी रिव्यू, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, क्यों? किसी भी लॉ को चेक कर सकता है। अगर वो लोगों के फेवर में नहीं है तो उसको क्या कर सकता है? उसको चेंज भी कर सकता है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एंड जुडिशरी एक्ट द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को, सब लोगों को दिए हुए हैं, जो कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर वो राइट्स कोई भी एक्सप्लॉइट करता है या गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है तो क्या है? वी कैन गो, कहाँ जा सकते हैं हम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एज अ गार्जियन हमारे जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, मतलब किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, सपोज किसी को पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट को ये आदेश देगा, ये ऑर्डर देगा कि जो लोगों के वेलफेयर है या फिर लोगों के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करे, या जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वो प्लानिंग करे और एफर्ट करे। एंड जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और ये सारी चीज़ें क्यों कर पा रही है कि जुडिशरी एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है किसमें? जुडिशरी में। क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह से कोई भी अनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से क्या होगा? वहाँ से हमारे साथ जस्टिस किया जाएगा, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। कि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का अनजस्टिस हो रहा है तो क्या कहता है? अच्छा तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूँगा, है ना, कि तू तो कोर्ट में मिलना। तो इसका मतलब उसने क्यों कहा ऐसा? कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कोर्ट जा रहा है तो वहाँ पर उसके साथ पूरी तरह से जस्टिस किया जाएगा, पूरी तरह से उसको न्याय मिलेगा। तो दिस ऑल अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी का वर्क क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस तरह से वर्क कर रही है और ये हम कैसे इंश्योर करें कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तीनों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से? लेजिस्लेचर की किस तरह से सारे लॉ फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड, एग्जीक्यूटिव की जो लॉ फॉर्म हुए हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, फॉलो करवाया जा रहा है। एंड लास्ट इज द जुडिशरी कि उन लॉज को लेकर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट है
तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है, वो जुडिशरी सभी तरह के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन सबको रिजॉल्व कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशरी एंड ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो वी आर हैप्पी क्योंकि हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन stay connected, stay learning, watch my video. Thank you very much and goodbye.